स्टूडेंट्स 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। टॉपिक लर्निंग एंड कल्चर। अब हम ये कहें इस्लाम आगे चलकर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, यानी हम ये कहें कि ईरान, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सीरिया, फिलिस्तीन यानी रेड सी तक ये फैल चुका था। एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर इस्लामिक जो ना एम्पायर बन चुका था। जब ये मुसलमान लोग अपनी कल्चर से आगे बढ़े तो इन्होंने दूसरे लोगों के साथ जब इनका कनेक्शन हुआ और वहाँ के रिलीजन को, वहाँ के सोशल एक्सपीरियंस को इन्होंने समझा तो इन्होंने बहुत कुछ जाना और इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने ऊपर कुछ सोच विचार किया। क्या इन्होंने गॉड से रिलेट और अपने से रिलेट कुछ क्वेश्चन करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि एक मुसलमान का आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिकली, यानी अकेले में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और सभी के बीच में वो कैसा हो। इसके साथ साथ उनके सामने कुछ और क्वेश्चन भी आए कि गॉड ने जो क्रिएचर बनाए हैं, गॉड उनसे क्या चाहता है, यूनिवर्स के अंदर जो मिस्ट्रीज हैं उनको कैसे समझा जाए। ये कुछ क्वेश्चन इनके सामने आए और इन क्वेश्चंस का उत्तर भी मुसलमान स्कॉलर ने ही उनको दिया। कैसे? कुछ रिलीजियस स्कॉलर ने कुरान से ज्ञान प्राप्त किया, हदीस से किया, सुन्नत से किया। कुरान, हदीस, सुन्नत क्या है? ये पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पैगंबर मोहम्मद का व्यवहार, पैगंबर मोहम्मद के मैसेज, ये सब चीज़ें कुरान के अंदर लिखी गई हैं। मीडिवल पीरियड में मुसलमानों ने कुछ इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन लिखने शुरू किए, क्योंकि उस टाइम तक इस्लाम एक वर्ड बहुत बड़ा हो चुका था, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। अर्बनाइजेशन के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको भी कंट्रोल करना था। इस तरह मिडिवल पीरियड में कुछ रिलीजियस लीडर ने, जिसको हम कह सकते उल्मा ने, कुछ क्या लिखे, इस्लामिक कानून लिखे, जिसको हम शरिया बोलते हैं। शरिया क्या है? इस्लामिक कानून जो कुरान, हदीस और सुन्नत को लेकर के लिखे गए थे। यहाँ पर ये सब चीज़ें इस्लामिक जो स्कॉलर हैं उन्होंने बड़े रीजन और रैशनैलिटी बेस पर लिखे कि किस तरह इस्लामिक वर्ड को जो है ना सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने 4 स्कूल या 4 ब्रांच भी जो है ना इस्लामिक रूल की बनाई, जिसे हम बोल सकते हैं मलिकी, हनीफी, शफी, हैनबली। ये बड़ी कंजर्वेटिव थी, मतलब ये एक ऐसी ब्रांच थी जो सुन्नी लोगों को गाइडलाइन करती थी। सुन्नी कौन है? इस्लाम जो है वो 2 सेक्ट में बटा था, एक शिया, एक सुन्नी। सुन्नी फॉलोवर्स किसके हैं? ये पैगंबर जो मोहम्मद है, प्रॉफिट जो मोहम्मद हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ अबू बकर
उमर उस्मान जो 3 पहले खलीफा हैं, यानी हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान के जो फॉलोअर्स वर्ल्ड में हैं वो जो है ना अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, और जो अली के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को शिया बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना इस्लामिक कानून जो है ना इस तरह लिखे गए हैं। तो हम आज केवल 2 पेज करते हैं, 95 और 96। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, अभी ये केवल एक ही पेज हुआ है 95, अभी कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट पेज 96 पेज पर क्या है, द कुरान। कुरान क्या है? कुरान के सबसे ऊपर क्या लिखा है कि वर्ल्ड का सारा, वर्ल्ड के अंदर जो ओशियन है ये सभी ओशियन इंक बन जाएं और वर्ल्ड के सभी ट्रीज कलम पेन बन जाएं, फिर भी कुरान को लिखते लिखते या अल्लाह को के बारे में जो है ना लिखते लिखते वर्ड कम पड़ जाएंगे। ऐसा कुरान के बारे में और अल्लाह के बारे में लिखा है। यहाँ पर अब हम कुरान के बारे में बातें करते हैं कि कुरान जो है वो अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें 114 सूरा हैं, फेजेज हैं, अध्याय हैं। ये जो फेजेज हैं ये एक के बाद एक छोटे होते चले जाते हैं, यानी सबसे लास्ट का सूरा या अध्याय या चैप्टर या फेज सबसे छोटा है। कुरान कहते किसे हैं? मुस्लिम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पैगंबर मोहम्मद के जो मैसेज हैं, जो 612 से लेकर के 632 तक जो मक्का और मदीना में दिए गए थे, उनको जो है ना उन्हीं का कलेक्शन है क्या? कुरान। कुरान 612 से लेकर 632 के बीच में पैगंबर मोहम्मद ने जो मैसेज मक्का और मदीना में दिए थे, उनको जो कलेक्शन किया गया है वो ही कुरान है। कुरान को 650 में जो ना पूरा किया गया है। मुस्लिम ट्रेडिशन के अनुसार क्या है कि जो सबसे पुरानी कुरान है वो 9th सेंचुरी की है। यहाँ कुरान को एक सोर्स के बेस पर जब लिया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है। इसमें जो है ना क्या है कि कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि कुरान गॉड की स्पीच है, स्पीच ऑफ गॉड। कुरान क्या मानते हैं? स्पीच ऑफ गॉड, यानी भगवान गॉड की वाणी है। बट यहाँ पर 833 के अंदर अब्बासी खलीफा अल मामून ने एक मत लागू किया था। इसने क्या कहा था कि ये खुदा की वाणी नहीं, क्रिएचर है, रचना है। तो पहली समस्या तो ये अभी तक जो दूर नहीं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि कुरान हमेशा एल्गोरी में बात करती है, रूपक में बात करती है। यहाँ पर बाइबल का जो फर्स्ट पेज है कौन सा, ओल्ड टेस्टामेंट में किसी भी घटना को जो है ना लिखा गया है, बट कुरान के अंदर किसी भी इंसिडेंट को नहीं लिखा गया। कुरान से रिलेट को किसी बात को जब इंटरप्रेट किया जाता है तो फिर से जो स्कॉलर हैं वो क्या हैं, वो पैगंबर मोहम्मद के जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो लिखा गया है, उनकी फिर से स्टडी करनी पड़ती है। तो इस तरह आज हमने ओनली 95 और 96 पेज किए हैं। टॉपिक लर्निंग एंड कल्चर, यानी इस्लाम जो जो आगे बढ़ा और नई कल्चर के लोगों के साथ वो मिला तो उन्होंने उनसे क्या सीखा, क्या अपने आप में चेंज किया, ये सब हम कंटिन्यू आगे पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।